क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम, कूलम्स लॉ। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका होगा कि जो सेम टाइप ऑफ चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो कूलम्स ने क्या बोला कि अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं तो मुझे वो अमाउंट ऑफ फोर्स बताओ। मतलब अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, वो किस मैग्नीट्यूड के फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो चार्ज किस मैग्नीट्यूड के फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कूलम्स ने ये क्वेश्चन पूछा। तो इन 1785 कूलम्स ने किया एक एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट में कूलम्स ने क्या किया, दो पॉजिटिव चार्ज लिए Q1 और Q2, और उनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को क्या बोला, R बोला। ये क्या है आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसको क्या बोला, R बोला। अब कूलम्स ने क्या किया, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए, तो अब देखा कि ये क्या कर रहे हैं, आपस में फोर्स लगा के ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो कूलम्स ने एक्सपेरिमेंट में पहली बात ये नोटिस की कि जो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है ना, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब जो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है वो कुछ ऐसा फोर्स लगा रहा है, और जो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वो भी कुछ ऐसा फोर्स लगा रहा है। तो कूलम्स ने ये देखा कि फोर्स एक्टिंग along the line joining the center of two charges, इसका मतलब ये है कि जो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है ना, वो उसके सेंटर से होके जाएगा, और जो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है वो भी Q1 के चार्ज के सेंटर से होके जाएगा। मतलब Q1 ऐसा नहीं होगा कि Q1 से कोई फोर्स निकला और वो उसके टेंजेंट में लगा देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फोर्स जो उसने देखा जो लग रहा है वो सेंटर से पास होके जा रहा है। कूलम्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में दूसरा पॉइंट ये बताया कि जो इसका फोर्स वैलिड कब है, जब चार्ज होंगे, क्या होंगे, पॉइंट चार्ज होंगे। मतलब चार्ज या तो छोटे छोटे होंगे, मतलब चार्ज उसके बिखरे नहीं होंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया कूलम्स ने, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है इन दोनों चार्ज के बीच में, वो Q1 और Q2 के प्रोडक्ट का है। मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कूलम्स ने बोला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या फोर्स ऑफ रिपल्सन है दो चार्ज के बीच पे, वो क्या है, डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। और जो फोर्स है इन दोनों के बीच, दो चार्ज के बीच जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और एक लास्ट पॉइंट उसने क्या ऑब्जर्व की कि जो फोर्स है ना आपका, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब अगर ये दोनों चार्ज को आप अभी मान लो ये वैक्यूम में है या एयर में है, इन दोनों को उठा के आप ऑयल में डाल दोगे या वाटर में डाल दोगे तो आपका जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। इस मीडियम को अपन क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। के क्या है आपका, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इक्वेशन 3, 4, 5 से आपका फोर्स क्या आता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर के क्या है आपका, कांस्टेंट है,
और किसके डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कूलम्स ने ये फॉर्मूला दिया F इज इक्वल टू के Q1Q2/r²। अब K की वैल्यू क्या होती है, तो सबसे पहले तो K का डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो ये r² इधर चल जाएगा, तो F इंटू r² इज इक्वल टू Q1Q2। तो इससे डायमेंशन क्या आ जाएगा आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और K की वैल्यू क्या होती है आपकी, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स। और ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जो K होता है वो क्या होता है, 1/4πε। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। और अगर आपका एप्सिलॉन वैक्यूम है, एयर है, एयर में थोड़ा डिफरेंट होगा, पर आपके सिलेबस में वैक्यूम एयर सब बराबर है, फ्री स्पेस है, तो इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और जो इसका डायमेंशन हम लोगों ने निकाला था, तो वो इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि आपका K क्या होता है, 1/4π। तो ऐसा हो जाएगा। अब साइलेंट की वैल्यू वैसे बदलते रहती है। इसके बाद एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा, इसको परमिटिविटी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब आप आगे पढ़ोगे। तो ये था आपका कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला दिया है, F इज इक्वल टू K1Q2/r², जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है। थैंक यू।